अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गेम प्लान। मैं हूं नजीबुल हसनैन, मेरे साथ है बासित अली और कामरान अकमल। और बहुत सारी चीज़ों पे बात होगी। बांग्लादेश और श्रीलंका के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच कोलंबो में शुरू हो गया है। इंडिया की हार के ऊपर बहुत सारी वजूहात सामने आ रही हैं, उसको भी डिस्कस करेंगे कि कहाँ उनसे गलती हुई कि 4 दिन डोमिनेट करने के बाद वो टेस्ट मैच हार गए, इतना बड़ा रनचेज हो गया। साथ साथ पाकिस्तान टीम का जो कैंप है उसका दूसरा मरहला जारी है, उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बासित भाई, कामरान, अस्सलाम वालेकुम। बासित भाई कैसे हैं? वालेकुम ठीक है। सलाम। वालेकुम सलाम। शुरू करते हैं। तो मैं पहले नाम बता दूं कैंप में इस वक्त जो लड़के हैं, तो फिर उसके बाद उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। आमिर जमाल, अली रज़ा, फ़खर जमान, हैदर अली, हुसैन तलत, ख्वाजा नाफे, मेहरान मुमताज़, मीर हमज़ा, मोहम्मद फ़ाइक, मोहम्मद नवाज़, मुबस्सिर ख़ान, मोहम्मद इरफान ख़ान, सऊद शकील, शाहिद अजीज़ और यासिर ख़ान। तो ये लड़के इस कैंप में शामिल हैं। तो कामरान, आपसे शुरू करते हैं। कैंप से फ़ायदा हो रहा है या नहीं, और इससे क्या आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? ये तो दूसरा मरहला अभी चल रहा है। देखिए जी, फायदा तो उस वक्त पता चलेगा ना जब क्रिकेट स्टार्ट होगी, कोई सीरीज खेलने जाएंगे, कौन सी टीम अनाउंस करते हैं, कौन से लड़के लेके जाते हैं, ये तो उस वक्त पता चलेगा। लेकिन ये कैंप देखिए, 1 हफ्ते के कैंप से आप कितना कुछ सीख लेंगे, कितना कुछ पता चल जाएगा। ये लड़के जो आपने ये जो नाम बताए, इनमें से वो लड़के हैं जो मेरे ख्याल से जो ऑफ सीजन है एकेडमी में आए, कोई 3-4 महीने के लिए काम करें, अपनी क्रिकेट स्किल बेहतर करने के लिए मॉडर्न डे के हिसाब से इनको प्रैक्टिस करवाई जाए, तो बेहतर है कैंप, और होना भी चाहिए और नए लड़कों को होना चाहिए। लेकिन इसके साथ ये जो हम लोग देखते हुए आ रहे हैं, बासित भाई भी देखते हुए आ रहे हैं, वो चीज़ें हमारी समझ से बाहर है कि जो ड्रिलें करवाई जा रही हैं, जिस तरीके से करवाई जा रही है, उससे चीज़ें बेहतर नहीं होगी। मुझे लग रहा है कि वो जब आप टफ प्रैक्टिस करेंगे ना, तेज बॉलिंग करेंगे, तेज शॉटें लगेंगी, जब 140 की पेस से आएगा, उसको आप पावर हिटिंग करेंगे ना, उससे ज़्यादा चांसेस हैं कि जल्दी इम्प्रूवमेंट हो जाए और दिलेरी भी आ जाए, और मेंटली भी थोड़ा-सा बंदे को स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है उस शॉट को मारने के लिए। वो सारी चीज़ें उसकी वजह से आ जाएँगी। तो मेरे ख्याल से ऐसा कर रहे होंगे, लेकिन हम अभी तक हमें नज़र नहीं आ रहा। लेकिन ये कैंप होने चाहिए ऑफ सीजन में। खुदाया अब ये कैंप सीजन जब शुरू हो जाएगा उस वक़्त ना लगा लीजिएगा। बासित भाई, क्या ये सब जो चल रहा है वो आपका, जैसे आप कहते थे मजाक कप, उसकी तरह कुछ चल रहा है, या आप समझते हैं कि इससे थोड़ा बहुत भी सही लेकिन कुछ फ़ायदा होगा? पहले तो मुझे यही नहीं पता चलता है कि ये वाइट बॉल के लिए कैंप लगाया है या रेड बॉल के लिए कैंप लगाया है। पहले तो ये पता होना चाहिए ना किस क्रिकेट के लिए लगाया, क्या फिटनेस के लिए लगाया, स्किल अगर आपने डेवलप करनी है कहाँ पे करनी है, T20 में और वनडे में करनी है ना। स्किल तो वहीं पे डेवलपमेंट की होने की ज़रूरत है ना, या टेस्ट मैच में डेवलपमेंट होने की ज़रूरत है। तो ये आइडेंटिफिकेशन ही नहीं आ रही। अब आप नहीं, बताएं ना उनके कि कहने का मतलब है जैसे जैसे जो जो चीज़ चलती जाएगी उस हिसाब से उसकी जो है वो ट्रेनिंग होती जाएगी। नजीब लेकिन भाई अब आपके नजीब भाई आपके जो पहले टूर है वो बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ के टूर हैं। उसके बाद अफगानिस्तान से सीरीज है आपकी, सही है, ऐसे ही है। उसके बाद कहीं जाके आपका टेस्ट मैच है। तो मुझे ये माशाल्लाह माशाल्लाह इतने बड़े बड़े प्रोफेसर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मौजूद हैं, उनसे मेरा मासूमाना सवाल है कि भाई ये मीर हमजा, सऊद शकील वगैरह क्या कर रहे थे इस ये कैंप में? यही अगला पॉइंट मेरा था कि अगर आप अभी लिमिटेड की तैयारी कर रहे हैं तो इस कैंप में इनका क्या काम है? सही है। और जो चीज़ें अभी कामी ने बात करी, जो चीज़ें ये स्लो मोशन में ये, अरे इसका क्या फायदा है यार, जब बॉल ही इधर आएगा 145 प्लस से, तो ये होगा या ये होगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। और इतनी माशाल्लाह माशाल्लाह इतने, अब मैं क्या बोलूं, हैं तो हमारे कुली की, किसी की वीडियो आपने देखी रैम शॉट मारते हुए, रिवर्स मारते हुए? कोई वीडियो बनी नहीं। जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है वो शॉट ही नहीं मार रहे, बस ये वाला शॉट हो रहा है, ये ऊपर से। अरे यार, मतलब हम माफी के, देखो मैं माफी के साथ बोल रहा हूँ, कोई चीज ऐसी करो जो पता चले तो नजर आए हाँ भाई अच्छी हो रही है। इससे अच्छा आप फिटनेस की वीडियो बना के भेज दो, चाहे योयो टेस्ट हो, चाहे 2 किलोमीटर की रनिंग हो, वो बना के भेज दो तो मुझे अच्छा लगेगा। यार ये वो चीज़ें उन लोगों के लिए करके बता रहे हैं जो बेचारे सिर्फ टीवी पे मैच देखते हैं, वो यूट्यूब पे ये ये स्किल देखते हैं, यार ये चीज़ हो रही है, ये चीज़ हो रही है।
कोई फायदा नहीं है यार, वेस्ट ऑफ टाइम है, वेस्ट ऑफ मनी है भाई। जो जो नहीं जी, ड्रिल करवा रहे हैं ना, कसम से मैच में ये वाले शॉट मार देना तो मैं टीवी पे बैठना छोड़ दूंगा नजीब, इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ। नजीब जब आएगा जी ना, कामरान। जब आएगा ना हाँ। मिचेल स्टार्क, कमिंस या बुमराह, फिर ये माना ये क्या यार, हम तो पागल हो गए। यार बात वही है ना कि ये सिर्फ हो इसलिए रहा है कि ये प्रमोशन चलती रहे, ये जो कैंप है ये खबरों की जीनत बनता रहे, सोशल मीडिया पे रील्स वायरल होती रहे कि बड़ा काम हो रहा है, जो आप चाह रहे हैं वो चीज़ आपको दिख रही है, जो कि ऐसा नहीं है। नजीब इसमें सिंपल पता है क्या है, बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा। देखिए आप यहाँ पे आपका टूर क्या आ गया, T20 क्रिकेट है ना। आप 2 कैंप लगा लेते, एक लाहौर में T20 नेशनल टीम का लगा लेते जो सीरीज खेलने जाना है, एक रेड बॉल का लगा लेते कराची में, कोई फ़र्क तो नहीं पड़ जाना था। रेड बॉल वाले सेपरेट प्लेयर करके 1-2 T20 में थे, उनको वहाँ पे लगा लेते, वहाँ पे क्या नाम है कैंप करवा लेते। अगर आपने करवाना ही था, इतनी आपको जल्दी पड़ी हुई थी, आपने लगाना ही लगाना था, नई मैनेजमेंट आई है, आपने दिखाना था कुछ ना कुछ काम होते हुए। इस अकेडमी में 20 साल से काम हो रहा है, बल्कि 22 साल से काम हो रहा है। लेकिन वो उस वक़्त होता था जब कोई विज़न वाले बंदे होते थे, जिनको पता होता था क्रिकेट कैसे खिलानी है, इस अकेडमी का फ़ायदा कैसे उठाना है, हमने अपने प्लेयरों को कैसे डेवलप करना है। जैसे मुदस्सर भाई होते थे या आमिर सुहेल होता था डायरेक्टर अकेडमी, तो उस वक़्त काम होते थे। लेकिन अब आकिब भाई आए हैं, वो उस प्रोसेस का हिस्सा रहा है। यहाँ पे अकेडमी लगानी चाहिए प्रॉपर। आपने अगर कैंप नेशनल टीम का लगाना था तो वो बेहतर हल था। वो स्किल आप देखें, ये अंडर आर्म बॉल फेंकना मुझे समझ नहीं आ रही। मुझे बात मैं मुझे समझ नहीं। सीरियसली बता रहा हूँ, ये जो आप बात कर रहे हैं ना, मैं अपने 10 साल के बेटे को करा रहा होता हूँ यार, ये कोई नहीं पाकिस्तान नहीं के प्लेयर के लिए है। यार, आप मेरी वीडियो देखते होंगे, मैं गनी में बच्चों के जी साथ काम कर जी रहा होता हूँ, तो बिल्कुल। मैं हाँ उनके अंडर आर्म करवा रहा होता हूँ। मुझे पता है कि अगर प्लेयर को, अगर वो छोटा बच्चा 10 साल का 12 साल का मेरे साथ काम कर रहा है, अगर मैंने उसमें झलक देख ली है कि वो बैटिंग कर सकता है, तो मैं उसको फिर टफ करवाऊंगा ना। टफ अगर कराएंगे, उसकी बिल्कुल सही बात। उसकी बेसिक जो उसका स्टार्ट होगा तो मैं उसको अंडर आर्म करवाऊंगा। तो पाकिस्तान टीम को वो ये समझ रहे हैं, ये स्टार्ट है प्लेयरों का खेलने का, स्टार्ट है ये, उसको अंडर आर्म। तो इस चीजों से फर्क नहीं पड़ेगा, तो थोड़ा सा बेहतर और टफ देखिए, टीमें वही कामयाब है जो टफ प्रैक्टिस कर रही हैं, टफ एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं, मैच को समझते हुए। जो हमें प्रॉब्लम आ रही है, जरा सी 2 बाउंसरें 3 बाउंसरें होती है टेस्ट मैचेस में, हमें छोड़ा नहीं जाता, 3-3 आउट हो जाते हैं, पूरी टीम बाउंसर पे या टीम आउट हो जाती। उसका काम करना ना, वो हमने काम करना। क्या वजह कि हम कट नहीं मारते टेस्ट मैचेस में, हमें पहला बॉल भी मिलता है, अगर बैट बॉल मिलता है तो क्यों नहीं मारते? उसकी प्रैक्टिस करेंगे तो मारेंगे ना। क्या सामने खेलना है या स्क्वायर पे मारना है या ऑन ड्राइव मारना है, वो प्रैक्टिस करेंगे। कि ये अंडर आर्म फेंक के शेडो प्रैक्टिस जो बासित भाई बताते हैं, वो तो मैं नहीं बता सकता, जो बासित भाई बताते हैं पूरी एक कॉपी करके बताते हैं। लेकिन इससे मेरे ख्याल से ये नेशनल टीम है। मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, अभी जो हालात हमारे ठीक नहीं है हमारे हमसाया मुल्क के साथ, कसम से ये जो पिछले दिनों में तस्वीरें आ रही थी ना, ऐसे खड़े हुए एक टांग उठा के, वो अब मैं क्या बोलूं, कसम से इतना मजाक बनना था। ये आपने देखा होगा लास्ट ईयर मैट्रेस पे जो डाइवियां मारने की प्रैक्टिस करवा रहे थे, कितना मजाक बना हमारा पाकिस्तान की क्रिकेट का, कि ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, ये है हमारा प्रोसेस, ये हमारी बेस जो प्रोसेस है बच्चों के साथ, ये है तरीका करवाने का। कितना मजाक बनना था उस वक्त, इतनी शर्मिंदगी हुई थी। तो मुझे लग रहा है कि ये भी वही चीज है, थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं। ये क्रीम पाकिस्तान की इकट्ठी की है ना, क्रीम की है ना, हाँ जो हाँ जो बिल्कुल। नेशनल टीम के लिए आपने प्लेयर्स आइडेंटिफाई करने हैं उनको, तो क्या उनको ऐसे खिलाएंगे? जब तक टफ एनवायरनमेंट नहीं देंगे उतनी देर सीखा नहीं जाएगा बासित और भाई मुश्किलें आप, कम नहीं होगी। क्योंकि अब तो कामरान भी कोचिंग की तरफ है और कोचिंग कर रहे हैं और गनी क्लास के साथ इतना काम कर रहे हैं, आप बहुत तवील अरसे से कोचिंग में रहे हैं, तो मुझे बासित भाई बताएं कि जब आप इतने, आपने जैसे कामरान ने कहा क्रीम को जमा कर रहे हैं ना, तो फिर उसके साथ प्लान भी उस लेवल का लाइए ना, ये क्या बच्चों वाला काम कर रहे हैं? यार नजीब भाई, आप चाहते हो कि दुनिया को बताया जाए, पाकिस्तानियों को स्पेशली, प्रैक्टिस ट्रेनिंग कैंप लगते ना, उसमें क्या प्रोसीजर यूज़ होता है। आज एक वाकया बता रहा हूँ, अमूमन कभी बात नहीं करता हूँ, 2015 की बात है। प्रैक्टिस हो रही थी और कामी तो एनसीए गया हुआ है, 6 फुट की पिचें होती हैं वहाँ पे। आई एम राइट कामी? जी जी। प्रैक्टिस हो रही थी,
और टीम में जावेद जाना भाई ये था, बनवाते होते थे। टीम में जाना था इंग्लैंड। हम्म, तो इंजी चीफ सिलेक्टर था, मैं जूनियर का सिलेक्टर था और मैं हेड कोच बन के जा रहा था। तो मैंने वो प्रैक्टिस स्टॉप करा दी। तो इंजी ने बोला बाशिद भाई क्यों? मैंने बोला यार मुझे ये बताओ 6 फुट की पिच है, क्या ये अंडर 16 के बच्चे हैं? तो इंजी ने बोला बाशिद भाई मुझे समझ में नहीं आया। और मैंने बोला बॉलर जब बॉल करेगा तो लाइन में करेगा, बैट्समैन खेलेगा तो सीधा खेलेगा, बैट्समैन कट पुल कवर ड्राइव कब मारेगा? जब बॉल बाहर होगी तो मारेगा ना, तो उसको रूम ही नहीं मिलेगा। मैंने अब जो 10 फुट की पिच है उस पर प्रैक्टिस कराओ ना यार। उस दिन वो प्रैक्टिस बंद हुई थी और अगले दिन पिच बनी थी 10 फुट की, जिसमें मुझे अच्छी तरह याद है फ़खर जमान के वर्ड्स के, सर ये आपने बहुत अच्छा करा। मीर हमजा उस टीम में था, शदाब था, सऊद शकील था, बाबर आजम था। मैंने बोला यार इन्हें कवर वहाँ पे इंग्लैंड में क्या सीधे खेलने की प्रैक्टिस करा दो? क्या कवर ड्राइव मारने के लिए पाँव क्रॉस नहीं जाएगा? क्या कट मारने के लिए पिछला पाँव पीछे जाके नहीं मिलेगा? बॉलर तो बीच में बॉल करा, ये कराते हैं 6 फुट की प्रैक्टिस पे अंडर 13 अंडर 15 के बच्चों को प्रैक्टिस कि वो सीधा खेलने की आदत बने और उनकी बच्चों की लाइन और लेंथ अच्छी हो। अब पाकिस्तान टीम में वही हो रहा है। इतने अक्लमंद हैं ये लोग। मोहम्मद यूसुफ ने एक दफ़ा पूछा था मुझसे एनसीए में प्रैक्टिस करा था, तो मैंने बोला हाफ अपना हजरत ये 10 फुट जो प्रॉपर पिच होती ना उस पर प्रैक्टिस कराएं। जो आप कवर ड्राइव मारने की बात करें, बॉलर तो बॉल दे ही नहीं रहा उन्हें, वो तो सिर्फ स्ट्रेट ड्राइव मारने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसी में बॉल सीम होगा तो एज लग जाएगी, पाँव तो वहाँ क्रॉस जाएगा नहीं। तो उसने वहाँ पे मुझे सेकंड कह रहा था कि बाशिद भाई आपने सही बात बोली। तो इन अक्लमंदों को मैं क्या समझाऊं? अब ये जो मतलब क्या बोलते हैं पावर हिटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, एनसीए की जो अकेडमी वो है ना अपना इंडोर, वहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं यार। माफ कर दो, मशीन में बॉल इस तरह फेंक के यूं दिखा के यूं दिखाएंगे, ये देखो ऐसे, और डाल देंगे वो यूं मार देंगे यार। ये देखो भाई मैं माफी चाहता हूँ, बासित भाई मैं कुछ बोलता हूँ उल्टा सीधा लोग बुरा मानते हैं, लेकिन ये वो चीजें हैं जो इन्हें पता होनी चाहिए। बासित भाई बॉलिंग मशीन जो है ना वो कदरे बेहतर है प्रैक्टिस है। आप अपना बैलेंस अपनी शॉट जिस शॉट लेंथ पे आप वीक है बैट्समैन है वो लेंथ वहां रख के कराते रहे। हाँ बिल्कुल करवाते रहे, लेकिन उसमें पेस तो आती है ना, पता तो चलता है। जो सही दूसरा बात। काम है ना वो थोड़ा सा मैं कहता हूँ बॉलिंग मशीन, क्योंकि बॉलिंग मशीन से मुझे बड़ा फायदा हुआ, क्योंकि मुझे याद है 2001-2 में मुझसे इन स्विंग नहीं खेला जा रहा था, आउट स्विंग होता था तो स्लिप लग जाती थी, इन स्विंग होता था लेग बिफोर या बोल्ड। तो बॉलिंग मशीन पे मुझे किसी ने मशवरा दिया कि जाके बॉलिंग मशीन पे ये लाइन सेट करके ना इन स्विंग करके खेलो। सेट की, मुझे कदरे में बेहतर हो गया। फिर मैं वो 1 महीना मैंने बॉलिंग मशीन पे काम किया, पेस के साथ स्विंग जो होती है, ये नहीं अंडर आर्म पहन के स्लैप, फिर स्लैप पे, तो उससे मुझे फ़र्क पड़ा। तो यही चीज़ें हैं कि आप टफ करें तो सही, आपकी जो वीकनेस है बैटिंग में, जिस लेंथ पे आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप वो बॉलिंग मशीन पे सेट करके कोई 100-150 बॉल खेले तो सही जाके, आपका बैलेंस सेट हो, आइडिया हो। बाकी जो बॉलिंग है, प्रैक्टिस है, वो आप टफ करेंगे। कैंपों का फ़ायदा यही है ना, ये थोड़ी है कि यार 4 कोने इधर लगा के 4 कोने इधर लगा के वो शैडो प्रैक्टिस करवा दी, ड्रिलिंग करवा दी, बगैर बॉलर्स के, बगैर वो इंटेंसिटी जो मैच में होती है, जो एनवायरनमेंट होता है, जो टफ कंडीशन होती है, उसको सामने रखते हुए नहीं कर रहे, तो फिर मैच में जाके आपको प्रॉब्लम होगी। ये जो प्रॉब्लम है, ये जो जो करवाई जा रही है, ये अंडर 15 के बच्चे अंडर 19 के लाएं, उनको करवाएं। ये भी मैं बहुत लेट बता रहा हूँ, अंडर 10 के बच्चों को, अंडर 13 हाँ हाँ के सही बच्चों को बात ये है, करवाएं। बिल्कुल सही बात। काजी, खैर आपने हाँ जो बात करी ना, देखो मैंने आपको देखा है मैच के दौरान, जब 1 दिन का गैप होता था या 2 दिन का गैप होता था, आप सुबह सुबह पहुंचे हुए होते थे। हमेशा याद रखो, इन स्विंगर की प्रॉब्लम है या आउट स्विंगर की प्रॉब्लम है ना, तो बॉलिंग मशीन तो बीच में होती है ना। ये मैं आज एंगल एक और करूंगा, चीज दे रहा हूँ, तुम मैं थोड़ा सा एंगल मिड करके ऑफ करता की हूँ। तरफ करा लो और जैसे मिड ऑन की तरफ करा बिल्कुल के ना मशीन की बिल्कुल बॉल को ऐसे कराओ, वो एंगल बिल्कुल बनेगा आउट स्विंगर का भी और इधर से मिड ऑफ से इन स्विंगर का भी। आसान प्रैक्टिस है यार, ये थोड़ा सा यूज करने लगाना की है, जरूरत थोड़ा है। दिमाग लगाना है, लेकिन लगाए कौन? तो हम इस दुआ के साथ इस टॉपिक से आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह ताला इन सबको अकल दे और जो कॉमन सेंस वाली बात है उस पर ये काम करें। मूविंग ऑन, थोड़ी सी बात कर लेते हैं कोलंबो टेस्ट की जो आज शुरू हुआ
और बारिश और बैड लाइट की वजह से सिर्फ 71 ओवर का खेल पॉसिबल हो पाया था। बासित भाई, पिछले मैच में बांग्लादेश ने इम्प्रेस किया था काफ़ी, और हम ये भी कह रहे थे कि बांग्लादेश जो है उसकी यहाँ पे ड्रॉ करना जीत की हैसियत रखता है। यहाँ इतना मज़ेदार परफॉर्मेंस आज नहीं हो पाई। शांतु सिर्फ 8 रन बना पाए, इनामुल हक 0, शादमान ने 46 किए, मुशफिक ने 35 किए, मेहदी हसन मिराज ने 31 किए, कप्तान लिटन दास ने 34 किए, शांतु कैप्टन है, सॉरी मैं लिटन दास बोल रहा था। तो खैर ओवरऑल आप देखें तो परफॉर्मेंस जो है वो मज़ेदार नहीं थी आज के दिन। नजीब, पिच भी डिफरेंट है। देखो, गॉल और एसएससी जो है ना, कोलंबो, ये डिफरेंट पिचेज होती हैं। यहाँ पे फास्ट बॉलर ने भी आउट करा, स्पिनर ने भी आउट करा। मुशफिक को रही पर कैच छूटा है आजा 18 रन पे, उसके बाद वो आउट है। मुझे हैरत है, उसने जो शॉट मारी, स्वीप जो मारी, मैं हैरान हो रहा था कि 4 आउट हुए, उसने ये शॉट मार दिया। लेकिन सब पहली बात जो मुझे सबसे ज़्यादा यूनिक लगी ना, जय सूर्य, जिस तरह जसवाल के पीछे बॉल लगी हुई ना, इसी तरह जय सूर्य के पीछे भी बॉल लगी हुई, उससे बेचारे से आउट नहीं हो रहा है। 6 बॉलर यूज़ करे, बॉल ब्रेक हो रहा है। पहले दिन जिस तरह ब्रेक हो रहा है, ये तो इन्होंने 220 रन पे 8 आउट हो गए। अगर ये कहीं 300 सवा 300 रन कर देते ना, तो चौथी बारी फिर वही जुमला है, चौथी बारी इंग्लैंड वाला। इंग्लैंड ने तो ऐसे चांटा मारा है बात नहीं नहीं, वो देखिए वो वेर एंड टेयर हुआ नहीं ना, इंग्लैंड ने क्या चाटा मारा, वो जो इतना नहीं हुआ बस। हाँ, उसमें तो बात करूंगा क्या क्या हुआ, लेकिन चौथी पारी इस पिच पे और ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। ये पिच ऐसी है कि बारिश ही मैच का फैसला होने से बचा पाए, अदरवाइज जो भी लीड लेता है उसका जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा होंगे। इसमें फैसला होना चाहिए। कामरान, पिच तो डिफिकल्ट है, लेकिन ये श्रीलंका मुझे लगता है कि इस तरह की कंडीशन का ज़्यादा यूज टू है। तो क्या लगता है, ये जिस तरह की अभी बांग्लादेश की परफॉर्मेंस है, क्या ये इस पोजीशन में है कि लीड ले ले? देखिए नजीब, मैंने लंच तक मैच देखा, उस वक्त आप देखेंगे पहले सेशन में 3 कैचेस निकल गए थे श्रीलंका। अगर वो कैचेस कर लेते तो शायद ये 120-30 पे आउट टीम हो जाती, फील्डिंग अच्छी होती। लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ पिच को देखते हुए, देखें वो गोल की पिच टोटली डिफरेंट थी, बिल्कुल बैटर्स के लिए सूटेबल थी। वहां पे तो मैं कहता हूं कि वो अपनी मर्जी से बैट्समैन के लिए, यहाँ पे उनको एफर्ट करनी पड़नी थी बांग्लादेश की बैटिंग लाइनअप को, जो उन्होंने जितनी भी की। ठीक है, एक अच्छा टोटल बना लिया 71 रन। यहाँ पे अगर 250, अभी भी 8 आउट है, 220 है, अगर ये 250 प्लस करके श्रीलंका के लिए भी आसान नहीं होगा, बड़ा मुश्किल होगा। ये कंडीशन बांग्लादेश के लिए सूटेबल है, उनके स्पिनर अच्छे हैं, लाइन पे करने वाले। जयसूर्या से आउट नहीं हुए, बाकी जो ऑफ स्पिनर है आप देखें कि उनसे बॉलिंग नहीं हुई। फास्ट बॉलरों ने 4 आउट किए हैं 8 में से, जहां पे स्पिनर्स को आउट करना चाहिए। तो ये एक वीक एरिया लग रहा है, तो बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी। और बांग्लादेश ये टेस्ट मैच मैं आपको बताऊं कि 20-25 रन और कर गया तो श्रीलंका के लिए बचाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। उस वक्त ही जीतेगा कि ये लीड 100 रन की लेंगे। अगर इवेंट पे भी 200 इतने रन्स भी श्रीलंका करके चौथी बारी इम्पॉसिबल हो जाएगी। पिच और ज्यादा डेंजरस हो जाएगी। फिर चौथी बारी में फिर बैटिंग बैन डकेट जैसी होगी तो जीतेंगे। स्वीपर मारेंगे, उल्टी स्वीपर, रैम शॉट मारेंगे तो जीतेंगे, क्योंकि वहां पे ये 150 रन, पौने 200 रन भी करने श्रीलंका के लिए अजाब हो जाएगा। तो कल के लिए आप क्या समझते हैं बासित भाई कि बांग्लादेश का क्या प्लान होना चाहिए? अभी जो 2 विकेटें बची हुई हैं, जैसे कामरान कह रहे हैं 20-25 रन, रेजिस्टेंस थोड़ी सी टेल शो करे। देखो, सीधी सी बात है, कोचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ, जो हम बोलते थे कि यार 10-10 रन की पार्टनरशिप बनाओ, 10 रन बनाए भूल जाओ, 10 रन बनाओ भूल जाओ, तो ये इम्प्लीमेंट करनी पड़ेगी। लेकिन श्रीलंकन के बॉलर्स मेरा ख्याल है इतने आसानी से अब वो रन्स नहीं देंगे। और एक चीज़ जो मैं कहना चाह रहा था, वो हम बात कर रहे हैं ना, मैं चौथी बारी की बात नहीं कर रहा, मैं ऐसे जो कर रहा था वो मैं मजाक में कर रहा था। हमें ये देखना चाहिए कि आपका रन बनाने का स्टाइल क्या है। अब जो क्रिकेट हो रही है ना, टेस्ट क्रिकेट, इसमें वाइट बॉल क्रिकेट बहुत ज़्यादा आ गई है। आप उस तरह के शॉट मारते हुए भी आउट हो जाते हैं, तो वो भी देखना है कि आप टैकल किस तरह कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि श्रीलंका ने जो पहला मैच जो ड्रॉ करा है,
वो इस वक्त बड़े भूखे हंगरी होंगे कि हम ये वाला मैच जीते हैं। और जहां तक बात है बांग्लादेश की, उन्होंने 3 स्पिनर खिलाए हैं। उन्होंने माना टॉस जीत लिया, उन्होंने पहले से तैयारी करी है 3 स्पिनर खिला के कि उनके पास लेफ्ट हैंडर भी हैं, तो 2 तो ऑफ स्पिनर खेल रहे हैं। तो ये चीज अच्छी मेहंदी है, हसन लेकिन मराज भी तो खेल रहा है ना, हाँ, वो ये मेहंदी आ गई है ना अब। और तीनों कप्तान खेल रहे हैं, देखो टेस्ट मैच में T20 का अलहदा, वनडे का अलहदा, टेस्ट मैच का अलहदा, तीनों कप्तान ये टेस्ट मैच खेल रहे हैं। तो देखेंगे कैसा रहता है मैच। सुबह बारिश बीच में डिस्टर्ब कर रही, क्योंकि कोलंबो में बारिश बहुत होती है। बारिश बहुत होती है और लग रहा है कि मुझे कि ये छोटे छोटे स्पेल्स तो एटलीस्ट होते ही रहेंगे टेस्ट मैच में। खैर, मूविंग ऑन, अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी कल की इंडिया की शिकस्त के हवाले से, जिसके बाद बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं। और गिल का ये कहना बासित भाई कि इट्स अ लर्निंग एक्सपीरियंस, हम सीख रहे हैं, तो ये इस बात से आप अग्री करते हैं कि ये लर्निंग एक्सपीरियंस है, कैचेस छूटना और इस तरह से मतलब बॉलिंग को भी उस तरह से यूज़ ना करना? 41 पे 7 आउट होना, 31 पे 6 आउट होना लर्निंग प्रोसेस है क्या? पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर लर्निंग प्रोसेस इनके लिए है तो मैनेजमेंट क्या कर रही है? क्या उनके लिए भी लर्निंग प्रोसेस है क्या? इतने बड़े बड़े नाम हैं वहाँ पे, गौतम है, गंभीर है, अपना गौतम गंभीर है, मॉर्कल है, और वो जो अपना डच है, क्या नाम है, टेन डेस्क, रायन टेंडिशकाटे। तो वो किस मर्ज की बला है यार? वो किस लिए हैं? मतलब लर्निंग प्रोसेस क्या टेस्ट में होता, मतलब टॉप की टीम में होता है लर्निंग प्रोसेस? वो तो अंडर 19 होता है। चलो सही सदर्शन के लिए बोलते हैं, पहला टेस्ट खेला है, लर्निंग प्रोसेस है। बाकी तो सब पुराने प्लेयर हैं, ठाकुर भी पुराना प्लेयर है, करुण नायर भी पुराना प्लेयर है, सारी बैटिंग पुरानी है, बॉलर्स पुराने हैं सब। तो लर्निंग प्रोसेस क्या है यार? आप ये देखो, बुमराह ने पहली इनिंग्स में 5 आउट करें, सही है, उसके बाद दूसरी बारी में उन्होंने टैकल कर लिया टैक्टिकली। जडेजा क्या नया बॉलर है, उन्होंने उसको मारी रिवर्स स्वीप पे, अपना डकेट ने, वो सारा प्लान फेल कर दिया। तो प्लान जब फेल होता है तो प्लान बी भी तो यूज करते हैं। माफी के साथ पहला टेस्ट मैच था गिल का एज ए कैप्टन, IPL में तो कप्तानी करता है ना यार, या नहीं करता है? तो एग्रेशन तो नजर आना चाहिए था। जो फील्डर कैच पकड़ता था वो बोलता था आउट है जी, आउट है, वो रिव्यू ले लेता था। तो यहाँ से पता चलता है कप्तानी में कितना दम है। और बाकी लर्निंग प्रोसेस, अगर लर्निंग प्रोसेस की बात है जो गौतम ने भी बोली है, तो फिर रिजवान को देख के ही बोला है भाई उन्होंने, लर्निंग प्रोसेस, वी आर लर्निंग। कामरान, ये जो चीज़ चल रही है इस पे ऑब्वियसली हम सबका यही मानना है कि आप जो गलतियां कर रहे हो ना, वो सीखने वाली बात नहीं है। मतलब कैचेस तो छोड़ना किसी भी फॉर्म में इसकी इजाज़त ही नहीं है ना। मतलब इतने कैचेस छूट रहे हैं और जो बेसिक्स हैं आप उससे हट गए हो, क्या कहते हैं? देखिए, बिल्कुल देखिए नजीब, कैचेस ये देखिए, बेस्ट टीम है, यंग टीम है, फील्डिंग में पास में इन्होंने बड़ा जबरदस्त काम किया, जबरदस्त, हाँ। फील्डिंग कर। देखिए ये एक मैच में हो गया, बैड डे था, मैं समझता हूँ बैड टेस्ट मैच था, जिसकी वजह से फील्डिंग अच्छी हो नहीं सकी। जो लर्निंग प्रोसीजर पाकिस्तान के लिए है, बांग्लादेश के लिए है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतने बड़े प्लेयर्स हैं, एक प्लेयर सेटल टीम है। अभी रिसेंटली T20 वर्ल्ड कप आप देख लें, चैंपियंस ट्रॉफी वो जीते हुए हैं। तो वो ये मेरे ख्याल से ये कहना बनता नहीं। हाँ, ये कहें कि हमने अच्छा नहीं खेला, हमें अपॉर्चुनिटी इंग्लैंड टीम ने 4 दिन बड़ी दी है, हम ग्रैब नहीं कर सके, आखिरी दिन तक नहीं हम ग्रैब कर सके, जिसकी वजह से हम टेस्ट मैच हाथ से निकल गया। हमने फिर मौके दिए इंग्लैंड टीम को वापस आने के, वो क्या फील्डिंग अच्छी नहीं की, लाइन और लेंथ हमारी बॉलिंग की अच्छी नहीं थी, बुमराह के अलावा प्लान कोई नजर नहीं आ रहा था। पूरी टीम का प्लान मुझे बॉलिंग में नजर आ रहा था कि बुमराह पहला स्पेल करेगा 2 विकेटें ले लेगा, दूसरा स्पेल करेगा 2 विकेटें ले लेगा, तीसरा करेगा 2 विकेटें ले लेगा, 1 विकेट ले लेगा, 5 आउट कर देगा, बाकी 5 तो बाकी 4 बॉलर कर देंगे, ये सोच के टेस्ट मैच खेल रहे थे। लेकिन उनकी प्लानिंग ज़्यादा अच्छी थी, जो मेरे ख्याल से क्या नाम है काम कर गई है, जीत गए टेस्ट मैच। तो इनको थोड़ा ये बस एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमने ये जो प्रैक्टिस, हमने अब जो टाइम मिला है इसमें फील्डिंग हमने अच्छी करनी है, पास भूल जाएं, बुरा टाइम था, बुरा टेस्ट मैच था, निकल गया, अगले का सोचना है। इन्हीं लड़कों ने अच्छी फील्डिंग की, इन्हीं लड़कों ने बॉलिंग अच्छी करनी, बॉलिंग में चेंजिंग करनी पड़ेगी। आपको हर्षदीप को खिलाना पड़ेगा, हाँ बिल्कुल, वो तो और अरशद राना को खिलाना पड़ेगा। इन
तीनों में से अच्छा, दो अभी मैं जरूर आज खिलाना पड़ेगा। आज मैं दिन में कहीं पढ़ रहा था कि गौतम गंभीर का एक स्टेटमेंट आया है कि हर्षित राणा को इसलिए नहीं खिलाया क्योंकि उसको कुछ निगल्स थे। तो वो अब तो इस चीज का जवाब दे रहे हैं कि जो ये बॉलिंग थी वो जरा वो टूथलेस सिग्नल दिखाई दे दी। हाँ। वो सिग्नल दे रहा है कि अगले टेस्ट मैच में ये हमारी प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, ये बात करके, और होना भी चाहिए क्योंकि दोनों नहीं, तीनों लेकिन उस बॉलरों ने अच्छी लेकिन बॉलिंग नहीं। लेकिन उसकी भी कुट लग सकती है भाई। वो यार भी जो मुझे है ना वो। इंग्लैंड टीम के आगे आप किसी को भी इस टाइम ले आए ना, कुट लग सकती है, लेकिन आप अपना एरिया तो बेहतर कर सकते हैं ना, थोड़ी पेशेंस के साथ बॉलिंग करें। देखिए बैट्समैन जो रन्स करते हैं ना, पता चल जाता है वो किस अप्रोच के साथ किस शॉटों पे रन्स कर रहे हैं। अगर वो स्क्वेयर ऑफ द विकेट बॉलिंग कर रहे हैं, रन्स कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉलिंग कर रहे हैं, पीछे कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन नहीं है, हार्ड पिचेस नहीं है, यहाँ पे जितना आप आगे करेंगे उतना अच्छा होगा। तो आपकी लाइन ऑन लेंथ तो बॉलिंग एरिया अच्छा नहीं है जिसकी वजह से आपको मार पड़ रही है। तो ये बताने की जरूरत है बॉलिंग कोच को। और गौतम, सही है। देखें वो मुझे लगता है कि वो कमबैक करने वाली टीम है, क्योंकि बैटिंग में बड़ा जबरदस्त एक चीज अच्छी दम है, है हाँ। कि ड्रेसिंग रूम दम है। जो मैं सोच रहा था उससे बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं वो, 500 किए हैं, बड़ा स्कोर किया है, ये तो कॉन्फिडेंस है ना। बस बॉलिंग 100%। थोड़ी बॉलिंग अच्छी करें तो डेफिनेटली कमबैक कर सकते हैं। इतना बड़ा सिस्टम, कोचिंग बॉलिंग स्टाफ इतना प्लेयर बड़े हैं, बॉलिंग सब टीम फील्डिंग। अवेयर, सब देखो वो तो होता है ना, वो डेफिनेटली सोच रहे होंगे। सबसे ज्यादा फील्डिंग आप कह रहे हैं, मेरी नजर में फील्डिंग ठीक है, बुरी हुई है। मेरी नजर में जो नो बॉल हुआ है हैरी ब्रूक का, 0 पे आउट था, वो ज्यादा कॉस्टली इंडियन टीम को पड़ा है, जो उसका 99 रन है। आप ये भी हाँ, देखें, सही नो बात है। बॉल भी, ये भी दोहरा सोचना है। मुझे तो वही थोड़ी चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल डिसिप्लिन। याद आ गया कि फखर को नो बॉल हुई है, कॉन्फिडेंट हुआ है। तो हाँ, यही मुझे टेस्ट मैच, वही डिस वही मेरी रील घूम रही थी कि ये मैं उसके साथ कंपैरिजन कर रहा था। डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा। माफ कीजिएगा, डिसिप्लिन भी लाना पड़ेगा बॉलिंग में। बासित भाई, फाइनल थॉट्स फिर वाइंड अप करते हैं। मुझे लगता है हर्षित राणा शायद वापस चला जाएगा। हेलो, हाँ। जो उसका जो इंजरी है उसने ना, मतलब मुझे जो पता चला है, मैं आपको बता रहा हूँ, शायद हर्षित राणा वापस जा रहा है, ये आज की न्यूज़ दे रहा हूँ। और दूसरी चीज़, 7 सेशन इंडिया ने डोमिनेट करा है। कितने? 7। हाँ। तो ये एक सेशन बराबर था, और उसमें 4 सेशन इंग्लैंड जीता हुआ था। लास्ट डे उन्होंने 3 सेशन जीत के टेस्ट मैच जीत लिया। पहली चीज, गौतम गंभीर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस मैंने देखी है अभी, उसमें कहा कि ठाकुर इतना अच्छा है तो टीम के साथ है ना इंडिया की। मतलब आप, वो एडमिट नहीं कर रहा, वो अपने फैसले पे हाँ, डटा हुआ है कि ठाकुर को हमने खिलाया वो सही खिलाया, जो गलत खिलाया है। कोई भी बच्चा भी बिल्कुल सही है। क्रिकेट को जानता होगा। बिल्कुल सही है। आप मीडिया में आके अगर अपने प्लेयर को बचा रहे हैं, अच्छी चीज़ है, लेकिन ये अगर उसका दिल से पूछेंगे ना, तो वो भी यही बोलेगा गौतम के यार मैंने गलत खिला दिया इसको, क्योंकि वो बिल्कुल ही एक्सपोज हो गया यार, ना बैटिंग में, ना बॉलिंग में, ना फील्डिंग में। तो ये वो चीज़ें जो करंट लाना पड़ेगा। इससे अच्छा तो आप अर्शदीप को पहला टेस्ट मैच खिला देते यार। अगर वो पिटता तो आपको समझ में आता पहला टेस्ट मैच खेल रहा है। बासत भाई, दूसरा एक सही और बात। चीज भी है, अगर ठाकुर इतना अच्छा है ना, ठीक है, अच्छा है, तो फिर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी ऑस्ट्रेलिया में भी लेके जानी चाहिए था। जी, वहां पे क्यों ये ड्रॉप किया? तो भाई मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्रेशर कहीं से पड़ा है, तो फिर ही इसको लाना हाँ, पड़ा। लेकिन खैर, इसमें ओवरऑल ही एक मैनेजमेंट जो टीम बनाती है उनका है। लेकिन आप यहाँ पे शामी नहीं आया मेरे ख्याल से, उनके पास बेस्ट ऑप्शन यही लगी है मेरे ख्याल से। और भी खलील है, खलील जो है उनका लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर, वो भी कितना जबरदस्त कर रहा है। अभी ये टीम के टूर पे भी था, अभी इंग्लैंड में ही, तो वो खेला है। तो ऑप्शनें बहुत है। देखिए ऑप्शन बहुत है। हाँ, आजकल की क्रिकेट में इस पेस वाला आप उसको एज अ ऑलराउंडर खिला सकते हैं, अगर वो बैटिंग नंबर 6 पे करे तो, 8वें नंबर पे ना करे, 8वें नंबर फिर पे आप यूजलेस खिलाओ। है। हाँ, हाँ जी, इतनी बात तो मैंने ये की थी। कामरान ने कहना शुरू कर दिया था, चलते मैच में थोड़ी बिठा देंगे। कंकशन। आप तो यही आपके पास में होता तो आप कप्तान होते, कोच होते, आपने बिठा देना था, मुझे पता है। हाँ ना, गलती हो गई भाई। खैर चलें, तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। जाते जाते और जाते जाते एक जुमला बोलूंगा भाई। हाँ, बोल दे भाई, अगर पहली नहीं इंडिया जुमला। इंडिया अगर ये सीरीज अच्छी नहीं खेला और कहीं 4-0 से हार गया या 4-1 से हारा, तो
इस सीरीज के बाद आपको आवाजें आएंगी कि रेड बॉल का कोच अलहदा, व्हाइट बॉल का बिल्कुल, ये मैंने टॉपिक कल के लिए छोड़ा था लेकिन आपने आज छेड़ दिया। आप रोक नहीं सकते। मैंने कहा वीडियो इतनी लंबी हो गई, कल इस पे थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। मैं असल में देखो साइकी तो जानता हूँ, इंडियन प्लेयर्स के साथ काम ही भी रहा है, मैं भी रहा हूँ। हार हम एशियन को बर्दाश्त नहीं होती है, सही है। और जो जुमले विराट कोहली के लिए बोले जा रहे हैं ना छुप छुप के कि ये टीम में किसी की कमी महसूस नहीं हो रही, मंजरेकर साहब आहा वो जो बोल रहे हैं वो मैं देख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, हिम्मत नहीं है ना नाम लेके बोलने की। अरे विराट कोहली की इस मैच में बहुत याद आई है, स्पेशली दूसरी बारी में। अच्छा, दूसरा ये कि जो आप बात कर रहे हैं ना, अब इसको ना एशियन बोलना बासित भाई छोड़ दें, क्योंकि हमको ना हार की बहुत आदत पड़ गई और हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो ये तो ना कहें कि हमें हार की आदत नहीं। नजीब देखो हमारे यहाँ भी शोर मचता है, इंडिया क्योंकि बड़ा मुल्क है, हमसे 3 गुना बड़ा मुल्क है, वहाँ ज़्यादा शोर मचता है। श्रीलंका में भी शोर मचता है, बांग्लादेश में भी शोर मचता है। तीनों कप्तान नजर आ रहे हैं ना आपको, लितन दास ने शांतु को नहीं खिलाया T20, तो हर जगह है। बासत भाई शोर इसलिए मचता है, वो एक प्रोसेस के साथ काम करते हैं, वो उनका सिस्टम है। उनको हार ठीक है, वो लड़के हारते भी हैं, वो उस पर इम्प्लीमेंट होता है, वो जल्दी कम बैक कर लेते हैं। हमारी तरह 6-6 साल हम डंडे नहीं खा रहे, 6-6 साल और उसके बाद उन्हीं प्लेयर्स के गुण भी गा रहे होते हैं। मतलब हमको हार की आदत पड़ गई है। मुझे बात बताएं, दुनिया में कोई भी होता है मैच, आईसीसी इवेंट हारते हैं तो क्या क्रिटिसाइज होता है, बड़ी से बड़ी टीम को होता है। क्या ऑस्ट्रेलिया को अभी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हारने पे नहीं हुआ? मुझे एक बात बताएं, किसने कहा था मानस लबुशेने को नहीं, एज ए क्रिकेटर मैं हमने तो की है ना बात, मानस लबुशेने को किसने कहा था ओपन करवाएं? मुझे एक बात बताएं, अगर आपको पता है 3 महीने बाद आपका फाइनल है, 2.5 महीने बाद, तो आप ओपनर ही नहीं तैयार कर सके। ओपनर ही तैयार नहीं है आपका। और दूसरा बात ये कि वो मैं नजीब इसमें एक चीज ऐड कर दूं, लबुशेन पे सारा नजला गिरा, हालांकि पहली इनिंग्स में उसकी और स्मिथ की पार्टनरशिप हुई है और ग्रीन को उसी नंबर पे खिलाया है, सही है। आज टेस्ट मैच में ख्वाजा खेल रहा है, सैम भी आउट हो गया, ग्रीन भी आउट हो गया था, ख्वाजा खेल रहा है तो कौन तीसरा भी आउट हुआ। तो ये ग्रीन मतलब यार ग्रीन से बेहतर था आप नंबर 3 पे लबुशेन को खिलाते। मिस्टेक उन्होंने खुद करी है, हार का मलबा डाल दिया लबुशेन पे। बस ऐसे ही है। चले फिर आने वाली वीडियो पे इस पे डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ना ये पाकिस्तान वाला जरा और मुझे बड़ा इरिटेट करता है, क्योंकि हमने ना अपनी क्रिकेट को बहुत पीछे छोड़ दिया है और हम अकाउंटेबिलिटी लेना भूल गए हैं। खैर, लाइक शेयर सब्सक्राइब देखते रहिए द गेम प्लान। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।